हेलो एंड वेलकम बैक। तो अब तक हम हमारे जो सभी टेंस हैं उनके रेगुलर रूल्स जो हैं वो देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ एडिशनल रूल्स के बारे में जो टेंस से अलग हमारी हेल्प करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरने में, क्योंकि बहुत सी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर रेगुलर जो रूल्स आपको बताए गए हैं टेंस में वो अप्लाई नहीं होते हैं या फिर उनके बाउंड्रीज से वो बाहर की बात होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेंटेंस में मॉडल हो तो हम क्या करें, या फिर किसी सेंटेंस में दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो आज हम ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो रूल हम देखने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी वाक्य में अगर किसी वाक्य में मॉडल के पश्चात रिक्त स्थान दिया गया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम प्रयोग में ली जाती है। ली जाती है। उदाहरण के तौर पर, आई एम टायर्ड, आई गो टू स्लीप, आई शुड ब्रैकेट में गो टू स्लीप नाउ। तो एक वाक्य है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। आई शुड इसमें मॉडल है और इसके तुरंत बाद में एक खाली स्थान दिया गया है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में ऑलरेडी दी गई होती है, तो हम भरेंगे गो। तो जो मॉडल होते हैं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं जानते, तो मॉडल होते हैं जैसे कि स्पेशली 9 से नीचे के स्टूडेंट्स, तो मॉडल जो होते हैं वो ये होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, WOULD, और शुड, मस्ट, शैल, विल, ought to, need to। ये मॉडल होते हैं जो मोस्टली आपको सेंटेंसेस में देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी मॉडल हो तो उसके जस्ट बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो मॉडल टॉपिक है वो 10th में सेपरेटली दिया गया है, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, शैल, विल, और टू, नीड टू। तो अगर ब्रैकेट से पहले ब्लैंक से पहले ये इनमें से कोई भी मॉडल दिया गया हो तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हालांकि ऐसा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में होता नहीं है, लेकिन अगर मॉडल के बाद में कभी है हो तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये जस्ट फॉर नॉलेज है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में ऐसा होता नहीं है। जनरली मॉडल ही देके वर्ब पूछी जाती है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस हैव हो मॉडल के बाद में तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे प्रयोग में लेनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूल हम देखते हैं वो है कि अगर बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो अगर किसी सेंटेंस में बिफोर हो, ये दे रखा हो बिफोर, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो,
तो दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड एग्जाम्पल इसका जो है वो हम ले सकते हैं। द शॉप हैड क्लोज्ड बिफोर आई, ब्रैकेट में दे रखा हो रीच और देयर। तो इट मीन्स इसका अर्थ ये हो गया कि द शॉप हैड क्लोज्ड, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो रीच्ड। तो इस तरह से हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो इसी के क्रम में एक और रूल जो शायद हमें अलग से लिखना लेना चाहिए, और बाकी बताया तो ऐसे भी जा सकता है कि अगर आप चाहें समझना, तो अगर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पार्ट दे रखा हो तो आपको ये भरना होता है। अगर ये पार्ट मान लीजिए यहाँ पर ये दे रखा होता बिफोर आई रीच्ड, और आपसे ये वाला पार्ट पूछ लिया जाता हैड क्लोज वाला, तो CLOSE, तो अब आप क्या करते हैं कि अगर इधर वाले पार्ट में बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो इधर हम लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल सेम ये लिख के देखते हैं। द शॉप खालिस्तान क्लोज, तो इनका कंपैरिजन आप कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिफोर आई रीच्ड देयर, तो इधर देखिए कि बिफोर के बाद में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हम यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्लोज्ड कर दें। तो इस तरह से ये तीन रूल आपके हो गए हैं। इनको लिखते हुए चलें, वीडियो को पॉज कर लें। इफ़ आई एम गोइंग टू फास्ट तो रुक कर आराम से लिख लीजिए, और एक्सप्लेनेशन के लिए बाद में वीडियो डिटेल से दोबारा देख लें। तो जो नेक्स्ट हम रूल है जिसकी अब हम बात करेंगे वो है कि बिफोर के पहले, रूल नंबर 4, बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई। एग्जाम्पल ही टी बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। तो अगर बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो सेम वाइज जैसे अपने पिछले दो रूल देखे उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों रूल काम में लेने वाले हैं कि बिफोर के पहले दे रखा हो या बिफोर के बाद दे रखा हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। वहीं जो पिछले रूल थे उसमें ये था कि बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस उसमें लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीव्स लगा है तो यहाँ पे ही सिंगुलर है और वाक्य साधारण है, इसलिए यहाँ भी टेक के साथ में एस लगेगा। तो ही टेक्स टी बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क, यानी कि काम पर जाने से पहले वो हमेशा चाय लेता है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर आफ्टर के पहले
वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर खालिस्तान वॉच टीवी आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ देखिए कि अगर आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वास्ट। और इसी प्रकार से जैसे कि बिफोर वाला रूल था उस, और ये ऊपर भी लिखा है, तो ऊपर तो दोनों तरफ सेम था, लेकिन इससे पहले जो हमने जो पास्ट वाला जो देखा, तो उसी प्रकार से यहाँ जो आफ्टर है, तो आफ्टर में क्या होता है कि जैसे बिफोर वाला रूल था उसी प्रकार से अगर ये वाला पार्ट दे रखा हो तो हमसे ये भरने को कहा जा सकता है, और ये वाला पार्ट दे रखा हो तो हमसे वो वाला पार्ट भरने को कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम इसे फॉर द रिकॉर्ड लिख लेते हैं कि आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, इसलिए लिख लेना ही बेटर है। तो आफ्टर के बाद में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, कहने का मतलब यही रूल है लेकिन इसमें रिवर्स हो जाता है। तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे कह रखा है पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं, माई ब्रदर वास्ट टीवी आफ्टर I had gone to school। तो यहाँ पे देखिए I had gone, was I had gone, तो ये सेम है कि इधर वाला पार्ट दे रखा हो तो इधर सेकंड फॉर्म बननी है, सेकंड फॉर्म वाला पार्ट दे रखा हो तो उधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। तो इन रूल्स का हमें स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। इसके बाद में अभी देखते हैं यदि व्हेन के बाद में, तो अभी हम देखेंगे व्हेन से जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसको हमें किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो यदि व्हेन के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा था, 6, आई गेस 6 था। तो यदि 7, यदि सेंटेंस में वाक्य में व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे भाग में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल, आई खालिस्तान when he came into my room। तो इसमें हुआ यूं कि आई खालिस्तान ब्रैकेट ऑस्ट्रेट, तो यहाँ पर टेक, तो आई खालिस्तान टेक टी व्हेन ही केम इनटू माय रूम। तो यहाँ पे व्हेन के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो हमें क्या करना होता है कि जो पहले वाला पार्ट होता है, कोई सा भी पार्ट दे रखा हो, तो व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरे पार्ट में हमें वाज या वर दोनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेने के बाद में हमें दूसरी तरफ आईएनजी इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए आई है, तो आई के साथ में हम वर्ड का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म इसकी होगी टेकिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ कि आई
were taking tea when he came into my। अगला रूल है कि अगर दिए गए दो वाक्यों में से किसी एक में से पहले में all since for plus time दिया गया हो तथा दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो तो all since for वाले वाक्य में has, have, been प्लस वर्ब की ing फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, सी डांस ऑल द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। सी डांस ऑल द मॉर्निंग, सी इज फीलिंग टायर्ड नाउ। तो यहाँ देखिए कि अगर दिए गए दो वाक्यों में से पहले में ऑल, सिंस या फोर, इनमें से कोई भी दिया गया हो और उसके बाद में टाइम हो, टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, फिक्स टाइम, कोई डेट, कोई वर्स, कोई सेलिब्रेशन का डे, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी दे रखा हो, टाइम एज लॉन्ग एज और टाइम के क्राइटेरिया में आता हो, तो ये दिया गया हो तथा दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, तो ऑल सिंस फोर वाला जो पार्ट होता है उसमें हमेशा हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए कि ऑल वाला पार्ट ये रहा और उधर प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो प्रेजेंट टेंस कोई सा भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज या इज आर एम या फिर हैज, हैव या फिर खुद ये टेंस। तो ऐसा होने पर इस वाले पार्ट में ऑल सिंस फोर वाले पार्ट में हम हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। तो यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन के साथ में हैज भी लगता है, तो हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, तो डांसिंग। तो सी हैज बीन डांसिंग ऑल द मॉर्निंग, सी इज फीलिंग टायर्ड नाउ। इसी का अपन पॉइंट बी देखते हैं कि अगर दूसरे पार्ट में पास्ट टेंस हो तो सिंस, फॉर या ऑल के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, तो इसी को ले लेते हैं, सी खालिस्तान डांस ऑल द मॉर्निंग, सी खालिस्तान डांस ऑल द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। सी वॉज फीलिंग टायर्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी हैड बीन डांसिंग, क्योंकि हमें दूसरी तरफ फास्ट टेंस होने पर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरनी है। तो यहाँ पे हम भरेंगे सी हैड बीन डांसिंग। तो इस तरह से हमें ये जो रूल है वो करना है। अगला एग्जाम्पल,
रूल नंबर 9, मान लीजिए कि अगर किसी वाक्य में समय से पहले सिंस, फॉर, ऑल या ऑलरेडी दिया गया हो तथा अंत में जस्ट या यट हो तो समय से पहले हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तथा समय के पश्चात हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कहने का मतलब इधर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है टाइम से पहले, और टाइम के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल, माई फ्रेंड राइट ए पोएम फॉर 2 years but he not finish it yet। तो ये एक वाक्य होगा, 2 वाक्य नहीं होंगे, एक वाक्य होगा जो किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा कि टाइम से पहले सिंस, फॉर, ऑल या ऑलरेडी में से कोई होगा। जैसे ये टाइम है 2 years, इससे पहले 4 भी रखा है, और एंड में यट होगा या जस्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो यट वाला पार्ट है उसमें तो आपको भरना है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो टाइम वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, टाइम से पहले वाले पार्ट में आपको हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरनी है। तो इधर माई फ्रेंड एक वचन है तो एक वचन के साथ में हैज बीन आता है, तो हम लिखेंगे हैज बीन, और आईएनजी फॉर्म राइट की होगी राइटिंग, तो हैज बीन राइटिंग। और इधर जो बट वाला पार्ट है इसमें हमें भरना है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो इधर नॉट फिनिश है तो हम लिखेंगे हैज नॉट फिनिश दिया गया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब अपनी ओर से लगाकर नॉट उसमें इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो ही एक वचन है तो हैज नॉट और फिनिश थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। तो इस प्रकार से हमें ये जो रूल है ये अप्लाई करना है बड़े ही ध्यान से। नेक्स्ट है, अगर किसी वाक्य में, मान लीजिए कि कोई वाक्य ऐसा हो जिसके बीच में सिंस दिया गया हो, तो अगर किसी वाक्य में सिंस दिया गया हो परंतु सिंस के बाद समय नहीं हो तो सिंस से पहले हैज या हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तथा
सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उदाहरण के तौर पर आई वॉच टीवी सिंस माई फादर फॉर ऑफिस। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि सिंस के बाद में कोई टाइम नहीं दिया गया हो, तो यहाँ पर देखिए सिंस के बाद में टाइम नहीं है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी कि लेफ्ट, तो माई फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस, तो इस तरफ हैज़ या हैव बीन आता है। तो यहाँ पे हम आई के अकॉर्डिंग हैव आएगा, तो हैव बीन, और वॉच का आईएनजी होगा वॉचिंग। दूसरी तरफ आपको भरनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इसलिए कि ये वाला पार्ट दिया गया हो तो आपको पता है इधर सेकंड फॉर्म भरनी है, और अगर ये वाला पार्ट दिया गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि इधर हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों में से कोई सा भी पार्ट दिया गया हो सकता है भरा हुआ, तो आपको दूसरे वाले पार्ट में ये भरना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इस तरफ सेकंड फॉर्म और इस तरफ हैज़ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें आपको पैसिव फॉर्म भरनी होती है। ऐसा रेयरली होता है, बट समटाइम्स आपको ग्रामर के अंदर ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें पैसिव फॉर्म आपको भरनी होती है। तो जस्ट फॉर ए प्रिकॉशन हम वो वाला रूल भी देख लेते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई चूक ना रहे। तो नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य में ऐसा सब्जेक्ट हो जो दी गई क्रिया को नहीं कर सके, तो पैसिव फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा वाक्य देखने को मिल जाए जिसमें ऐसा सब्जेक्ट हो जो कार्य को कर ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर the plants water every day। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट की जगह है द प्लांट्स और ब्रैकेट में है वर्ब वाटर और एवरीडे। तो एवरीडे से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, लेकिन इधर देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और इधर वाटर, वाटर पानी भी होता है और वाटर मीन्स पानी देना भी होता है। तो पानी देने की क्रिया जो में स्पेलिंग होती है वो भी वाटर ही होती है। वाटर सेकेंड फॉर्म होती है वाटर्ड और थर्ड फॉर्म भी वाटर ही होती है, और आईएनजी होती है वाटरिंग। तो जैसे वाटर मीन्स पानी, वैसे ही वाटर मीन्स पानी देना। तो पौधे स्वयं को पानी तो दे नहीं सकते, तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स पौधे, तो ये स्वयं को पानी दे नहीं सकते। तो आप समझ रहे हैं कि इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। तो ऐसे सब्जेक्ट दिया गया हो जो दिए गए काम को कर ही ना सके, तो पैसिव फॉर्म वहां पे आती है। तो यहाँ पर एवरीडे है, कहने का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने से अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी कि इज, आर, एम। चिंता मत कीजिए, ये जैसे ही हम अगला टॉपिक जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट्स, बहुवचन इसलिए आर, क्योंकि इसमें इससे अगले की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और इसकी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो आर वाटर्ड एवरीडे। तो इस तरह से हम जो है इस रूल को अटेम्प्ट करते हैं। बाकी जो कुछ और रूल्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और कल से नया टॉपिक पैसिव वॉइस हम स्टार्ट करेंगे।